प्यारे बच्चे, हिंदी के लिए आप कह रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार फ़ोन पर भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो हिंदी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की लिस्ट लेकर मैं आ गया हूँ। अब आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है। सब कुछ जो एक बच्चे को छांट करके देना चाहिए, वो चीज़ मैंने छांट करके इस पीडीएफ वाले कोर्स में रख दिया। हिंदी का टॉप 100 पीडीएफ कोर्स है ये। 100 क्वेश्चन है जिसमें पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और ये पीडीएफ कोर्स है, आपका टाइम खराब करने वाला कोर्स नहीं है। पीडीएफ से आप पढ़ेंगे, जल्दी कोर्स खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा। और फीस मात्र हमने कितना रखा? इतनी कम फीस रखा कि हर बच्चा उसको आसानी से पे कर सकता है। मात्र 40 रुपये है। कितने? मात्र 40 रुपये। 40 रुपये की फीस में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर आखिरी तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आखिरी तक सभी तरह के काव्य हो, गद्य हो, पद्य हो, या निबंध हो, या बहुविकल्पी हो, या कुछ भी हो, पत्र लेखन, निबंध, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और कंटेंट कैसा रहेगा, आपको कैसा मिलेगा, उस कंटेंट को मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। कहते हैं ना कि कोई चीज़ लेने से पहले अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि वो है क्या, वो दिखेगा कैसे, लगेगा कैसे, आपको मिलेगा कैसा। पेमेंट भले 40 रुपये है, बहुत छोटा अमाउंट है। मैं समझता हूँ कि ये 400-500 का कोर्स है, आपको भले ही 40 में दे रहा हूँ। तो आप पहले जांच पड़ताल करके कंटेंट देख लो। कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो जाके अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेस करना और अपने दोस्त को भी बताना। रियलिटी जो चीज़ें मैं वही दिखाऊंगा बेटा। क्वेश्चन इस तरीके से है। चैप्टर नंबर 2 अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जीवन परिचय है। एग्जामिनेशन में ये इनका जीवन परिचय कितनी बार आया है। कंटेंट जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो सारा कंटेंट इसी तरीके से आपको मिलेगा, वेल स्ट्रक्चर में, वेल डिजाइन में आपको मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि ये आपको एक बहुत ही अच्छा लुक एंड फील दे रहा है। ठीक है, तो बेटा आप जीवन परिचय के साथ साथ उनकी कृति भी पूछते हैं। कृति को भी हमने यहाँ पर बाकायदा मेंशन किया हुआ है। अब आपको परेशान नहीं होना, सब कुछ आपको एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। एक बर्गर की कीमत में सब कुछ मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। उनके साहित्यिक योगदान को भी हमने लिखा हुआ है। पेपर जैसा पूछेगा वैसा आप जवाब देना। पेपर कृति भी पूछता है, साहित्यिक योगदान भी पूछता है, तो दोनों लिखना। केवल कृति पूछता है तो ये मत लिखना, केवल कृति लिख देना। साहित्यिक पूछे, कृति न पूछे तो साहित्यिक लिख देना, कृति को छोड़ देना। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें हम आपको वेल मेंटेन करके दे रहे हैं। तो जो एक छात्र को चाहिए वो सब कुछ हमने अपने इस छोटे से कोर्स कंटेंट में रखा है। मेरे बच्चों, आपको भटकना ना पड़े, आपको इधर उधर जाना ना पड़े। हमने गद्यांश वाले अंश से जो गद्य आता है उसमें से 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं। वे क्वेश्चन कितनी बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं उसको भी मैंने मेंशन किया है। प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है, केवल प्रश्न नहीं दे रहा हूँ, प्रश्न के साथ उसका उत्तर भी आपको दे रहा हूँ, ताकि आप मेरे से जुड़े हो, मेरे पे ट्रस्ट किए हो, तो हम आपको एक किफ़ायती कीमत में अच्छी चीज़ें दें, ताकि आप उसकी इज्जत करो, उसको आप वैल्यू दो और पढ़ो। हमें इस कंटेंट को तैयार करने में जो इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ा है, हम सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहते हैं। इसी नाते कम से कम पैसा रखा, 40 रुपये। पूरे यूट्यूब पर इतने कम फीस में किसी ने कोई कोर्स लॉन्च वगैरह नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात में सच्चाई और अच्छाई नजर आए तो कोर्स कंटेंट को आप जरूर आप परचेस करना। बाकी आपका भाग्य, भाग्य लिखने वाला ही जानता है। मैं और आप दोनों मिलकर प्रयास करेंगे कि बेहतर निर्णय मिले, बेहतर रिजल्ट मिले, बेहतर जीवन जीने का मौका मिले। बेटा ध्यान से देखो, सब कुछ आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अगला पैराग्राफ है, अगले पैराग्राफ से ये प्रश्न है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? ठीक है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए 2 लाइन रेखांकित है ना, इसकी व्याख्या अलग से करना है। पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामोल्लेख कीजिए। बाबू ये सब केवल प्रश्न नहीं है बाबू, प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूँ, जरा देख तो लो। प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा। देखिए यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट हो गया है ना।
तो कुल मिला जुला करके जो क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट में, वो क्वालिटी आपको दिख रही है ना। अब इससे बेहतर चीज़ आपको क्या चाहिए? कंटेंट दिखा दिया, रियलिटी बता दिया, आप उस रियलिटी को यहाँ पर देख पा रहे हो, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, देख पा रहे हो ना। सब कुछ A to Z आपको दिख रहा है, प्रश्न भी दिख रहा है, उसका उत्तर भी दिख रहा है। अब ये मत कहना कि कंटेंट अच्छा नहीं है। कंटेंट देख लेने के बाद आपको लालच आ जाएगा कि चलिए भाई ऐसा कंटेंट हम ले रहे हैं जो हमें पढ़ने में सुकून देगा, जो हमें जल्दी से जल्दी याद होगा, जो हम जल्दी से जल्दी याद करके रिवीजन भी कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनसन तरीके से PDF दे दे रहे हैं बच्चों को और हजारों क्वेश्चन दे रहे हैं। अरे भाई परीक्षा देना है, सिर्फ 30-35 क्वेश्चन लिखना है। 30-35 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कराने के लिए बच्चों को मैक्सिमम 100-125 क्वेश्चन दे दो ताकि उतना याद करे, उसी में से सब फंस जाए। अब तुम 1000 क्वेश्चन पूरी किताब छाप दोगे अपने PDF में, तो कोई ना कोई फंसबे करेगा। तो बाद में कहोगे मेरा पढ़ाया हुआ सब फंसा था, लेकिन बच्चे से नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पढ़ा हुआ कितना फंसा था। अरे बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा 1000 क्वेश्चन, तो बच्चे का क्या उस PDF का फ़ायदा? 1000 क्वेश्चन लेने का तो फ़ायदा बच्चे का हुआ नहीं। एक बच्चे की क्षमता है महीने भर में अगर बहुत करेगा 100 क्वेश्चन याद करेगा, या बहुत दिन रात मेहनत करेगा तो 200 क्वेश्चन याद करेगा। तुम 5000 का PDF दे रहे हो। है दुकान नहीं लगा के बेचेगा, जितना ज़्यादा खरीदेगा उतना ज़्यादा बेचेगा, उतना ज़्यादा कमाएगा। बच्चे के पास और भी काम है। कुल मिला जुला के बुराई आपके साथ नहीं होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। ये सब कुछ आपको एकदम क्लियर कट कंटेंट के रूप में हमारे एप्लीकेशन में मिल रहा है। वो प्रश्न भी है, उत्तर भी है। अब आप बारी किस चीज़ की है? बारी सिर्फ इतना ही, आपको गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है मेरे भाई? आपको केवल 40 रुपये का गेम खेलना है। तुम 40 रुपये अपने दोस्त को बर्गर चाउमीन खिला देते हो शाम को ठेले पे जाके। एक दिन वो चीज़ मत करो, एक दिन ये चीज़ कर लो। दोस्त से कहो कि एक दिन रुक जा भाई, हम दोनों लोग मिल के ले लेते हैं। एक ही मोबाइल से दो दोस्त पढ़ते हैं, हम तो देख रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर ये कंटेंट और ये वीडियो दोनों आपको पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए कैसा है कैसा नहीं है। बाकी अगर आपने किसी और का कोर्स ले लिया है, आपके पास मनी नहीं है, मनी तो सबके पास है, मन ही नहीं है। मनी किसके पास नहीं यार? आज अगर एक जूता तुम्हारा फट जाए तो कल तुम 1000 रुपये का जूता खरीदोगे। इधर 40 रुपये का कोर्स खरीदने में क्या जा रहा है? हाँ, बुराई नहीं है आपके अंदर, अच्छाई है। बस अच्छाई को अच्छे से प्रदर्शित कीजिए। बाकी बातें अगली वीडियो में होंगी, बने रहिए हमारे साथ।